अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा था, तो जस्ट फॉर अ मैटर ऑफ रिवीजन हम एक दफ़ा फिर देख लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। वेरिएबल्स की एक अगर हम एग्जांपल लें तो हम उनको इस तरह से डिक्लेयर और इनिशिएट कराते हैं कि इंट नंबर के लिए हम नम यूज़ कर लेते हैं इज इक्वल टू 10। तो हम असल में क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे टाइप ऑफ वेरिएबल बता रहे हैं जो असल में ये बता रहा है कि इस वेरिएबल को स्टोर करने के लिए हमें कितनी मेमोरी चाहिए। तो इंटीजर स्टोर करने के लिए हमें 2 बाइट्स चाहिए होते हैं। तो जो ये कीवर्ड है ये रैम के अंदर 2 बाइट्स एलोकेट करेगा और उसे फिर इस कीवर्ड के साथ हम लोग उसको डील करेंगे। मतलब कि जो नम कीवर्ड है वो शो कर रहा होगा उन 2 बाइट्स को जो कंपाइलर ने रैम में एलोकेट की हैं, और फिर ये जो इनिशियलाइजेशन के बाद जो 10 है वो उन 2 बाइट्स में जाके स्टोर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो वेरिएबल है वो असल में डेटा स्टोरेज के लिए यूज़ हो रहे होते हैं। अब इन वेरिएबल्स को और ज़्यादा डिटेल में पढ़ने के लिए एक कमांड पढ़ेंगे जो कि C++ की है, और इस कमांड का नाम है cout। ये जो कमांड है ये हमें अलाउ करती है कि हम कंसोल पे कुछ प्रिंट कर सकें। तो लेट्स सी कि कंसोल क्या होता है। विजुअल स्टूडियो का कोड एडिटर हम यूज़ कर रहे हैं और इसमें एक प्रोजेक्ट बना के एक फ़ाइल क्रिएट करने तक कैसे जाते हैं ये हम एक और वीडियो में आपको सिखाएंगे, वो आप उसके ज़रिए इस पॉइंट तक आ सकते हैं। इस फाइल को ओपन करने के बाद हम यहाँ पे कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे जो कि है हेडर फाइल हैश इंक्लूड iostream। हेडर फाइल क्या होती है ये हम लोग पिछली वीडियोस में पढ़ चुके हैं, आप उनमें वापस जाके देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा। फिर उसके बाद हम एक नेम स्पेस यूज़ करेंगे। नेम स्पेस हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि हमें हमेशा हर कमांड से पहले std ना लिखना पड़े, तो इसलिए हमने शुरू में एक ही दफ़ा std लिख दिया, वरना अगर हम ये कमांड नहीं यूज़ करेंगे तो फिर हमें हर दफ़ा जब हम cout लिखेंगे हमें उसके पीछे std भी लिखना पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास एक और कीवर्ड होता है मेन का। ये वो फंक्शन है जो एक पूरे के पूरे प्रोजेक्ट के अंदर एक कंपाइलर को बताता है कि पॉइंट ऑफ एग्जीक्यूशन क्या है। इस मेन से जो अगली लाइन है यहाँ से असल में पूरा का पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है। अब यहाँ पर हम लोग एक कमांड लिखेंगे सिस्टम पॉज। ये कमांड जो है ये हमारे पास कंसोल को पॉज करा के रखेगी, रोक के रखेगी। अब अगर हम इसको रन करें तो हमारे पास स्क्रीन खुल रही है जो ब्लैक की और उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ आ रहा है। इस स्क्रीन को हम कंसोल कहते हैं। ये एक बिल्कुल बिगनर पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है। जब हम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बेसिक्स सीखना स्टार्ट करते हैं तो हम यहाँ पे जो भी अपनी आउटपुट है वो प्रिंट करा सकते हैं और इसी स्क्रीन के थ्रू हम यूज़र से इनपुट्स ले भी सकते हैं। तो अपने बेसिक बिगनर लेवल के प्रोग्राम्स हम यहाँ पर बना के बहुत सारा कुछ सीख सकते हैं। तो इसलिए हम ये कंसोल की स्क्रीन यूज़ करेंगे। ये हमारी एक आउटपुट स्क्रीन होगी जहाँ पे हम आउटपुट शो भी कर सकते हैं और यूज़र से इनपुट लेके फिर कोई आउटपुट शो भी कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के मुताबिक। तो हम अब ये चाहते हैं कि हम इस कंसोल के ऊपर मुख्तलिफ चीज़ें प्रिंट करें, शो करें, और वो करने के लिए जो हम लोग कमांड यूज़ कर रहे हैं हम देखना चाहते हैं हमारे कंसोल के ऊपर लिखा हुआ आए वी आर लर्निंग टुगेदर एक्सक्लेमेशन मार्क। अब ये काम हम कैसे करेंगे, लेट्स सी। अपने मेन के अंदर जाके हम एक कमांड लिखेंगे cout। ये कीवर्ड है जो कि बता रहा है कंपाइलर को कि आप कंसोल के ऊपर कुछ लिखो। ये सिंटेक्स है इसका कि हमने एंगल ब्रैकेट्स के बाद लिखना है। जो भी स्ट्रिंग हम लिखेंगे वो हमेशा हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दो इन्वर्टेड कॉमास के दरमियान लिखी जाएगी। और हम प्रिंट क्या कराना चाहते हैं, एक स्ट्रिंग जो कि क्या है वी आर लर्निंग टुगेदर। और यहाँ पे ये एक सिंटेक्स है और आखिर में हम लोग ENDL लिखेंगे विच स्टैंड्स फॉर एंड लाइन, जिसकी वजह से यहाँ से फिर जो इसके आगे कुछ भी अगर प्रिंट करना होगा तो वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करेगा। और आखिर में हमारे पास एक सेमीकोलन आ जाएगा जो कि स्टेटमेंट टर्मिनेटर होता है, जो कि कंपाइलर को बताते हैं कि यहाँ पे हमारी स्टेटमेंट टर्मिनेट हो गई है। इसके आगे जो भी लिखा होगा वो नेक्स्ट स्टेटमेंट होगी, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होगी।
हम इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर हमें सी आउट का मकसद बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रहा है कि वी आर लर्निंग टुगेदर, लर्निंग के स्पेलिंग मैंने ठीक नहीं लिखे, और वो उसने सेम यहाँ पर प्रिंट कर दिया है बगैर सोचे समझे। तो हम लोग यहाँ पे इसके स्पेलिंग ठीक कर देते हैं और ये अब ठीक स्पेलिंग भी यहाँ पे एज इट इज़ प्रिंट कर देगा। तो यही मकसद है सी आउट का।